श्री गणेशाय नमः। सात्विक मंदिर चैनल में आप सभी भगवत भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष आख्यान के पाठ का महात्म्य बतलाते हुए इसको कलयुग के समस्त पापों का नाशक कहा गया है। ओम श्री हरये नमः। अथ श्रीमद् भागवत अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्री शुकदेव जी ने कहा, बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य इस स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। गजराज ने मन ही मन कहा, जिनके प्रवेश करने पर जिनकी चेतनता को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। यह स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचित् तिरोहितम् अवेद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्तत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्ज्ञेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्
जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्तसंगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। आसक्ति से सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। न वेद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। जिनका हमारी तरह कर्मवश न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है न रूप ही, फिर भी जो समयानुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। उन अनंत शक्ति संपन्न परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार है। नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन, वाणी एवं चित्तवृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे अस्ताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप
संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता विद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। गुणारणिच्छन्न चिदूष्मपाय तत्क्षोभ विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि हैं, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मोक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय श्वासेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। आत्मात्मजाप्त गृहवित्त जनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्यं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नः। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिक योगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम्
अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नाम रूप विभेदेन फल्ग्य च कलया कृताः। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, यथार्चिशोग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गः। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटें तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, स वै न देवा सुरमर्त्य तिर्यं न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेध शेषो जयतादशेषः। वे भगवान वास्तव में न तो देवता हैं, न असुर, न मनुष्य हैं, न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक ही हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश न हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म, न कार्य हैं, न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। जिजीविषेना हमिहा मुया किम अंतर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। मैं इस ग्रह के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। सोहम विश्वसृजं विश्वम अविश्वम विश्ववेदसं विश्वात्मानं अजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं, विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मा रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्तव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। योग रंधित कर्माणो हृदय योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म्यहम्। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्तोभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयायाखिल धी गुणाय
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रजतम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना संभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। नायं वेद स्वमात्मानं यत् शक्त्या हन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण आया हूँ। श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्रम् उपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासी। श्री शुकदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। तम तद्वदार्तम उपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः। उपयुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार हो स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह हाथी था। सोऽन्तःसरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मते हरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षेप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान्नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनता से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। तम वीक्ष्य पीडितम अजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से उस ग्राह का मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। ओम इति श्रीमद्भागवत अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम।